दोस्तों जब भी एक ब्लॉग स्टार्ट करते हैं ऐसे तो बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि अगर आप वर्डप्रेस अपना ब्लॉग सेटअप कर रहे हो तो आपको एक सही वर्डप्रेस थीम सेलेक्ट करना होता है अपने ब्लॉग वेबसाइट के लिए, क्योंकि ये सबसे फर्स्ट स्टेप होता है जब हम डोमेन होस्टिंग बाय कर लेते हैं तो। लेकिन गाइस जब डोमेन होस्टिंग बाय कर लेते हैं तो आपको यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है अपना ब्लॉग थीम सेलेक्ट करना। अगर यहां गलती हो गई तो इसके बाद बहुत सारी गलतियां होंगी, जैसे कि आपके आर्टिकल्स इंडेक्स नहीं होंगे, आपके आर्टिकल्स रैंक नहीं होंगे और काफी सारे दूसरे एसईओ प्लगइन्स के साथ कंपैटिबल नहीं होंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको जल्दी जल्दी एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा। तो इन सब प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए आज इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, क्योंकि यहां पर मैं आपको एक वर्डप्रेस ब्लॉग थीम बताने वाला हूं जिसपे आपको सबसे जल्दी एडसेंस का अप्रूवल मिल जाता है। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी कर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इस बारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में जो वर्डप्रेस थीम मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप उसका यूज करते हो तो आपको एडसेंस के अप्रूवल में कभी कोई दिक्कत आएगी नहीं। बस हाँ, थोड़ा जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होता है उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो उसके लिए तो मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को देख सकते हो। जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है एक एडसेंस अप्रूव्ड वेबसाइट्स के लिए, तो उसके अंदर क्या क्या चीजें आपको रखनी होती है वो सब मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताया हुआ है। ओके चलो, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो है ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है मेरे वेबसाइट का। ओके, और यहां पर हम उस थीम को इंस्टॉल करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको अगर ये थीम चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिस्काउंट लिंक पर क्लिक करना है। अगर आपने होस्टिंग बाय नहीं किया है तो आपको इस लिंक पर क्लिक करना है और हमारे लिंक के थ्रू होस्टिंग बाय कर लेना है। और होस्टिंग बाय नहीं करोगे तो आपका इस थीम से कोई लेना देना है भी नहीं, क्योंकि अगर होस्टिंग ही नहीं है तो वेबसाइट ही नहीं है, वेबसाइट नहीं है तो थीम का क्या करोगे। तो हाँ, अगर आपने अभी तक होस्टिंग बाय नहीं किया है तो हमारे लिंक पर क्लिक करके आप होस्टिंग बाय कर लो, आपको ये थीम बिल्कुल फ्री में मिलेगा जो इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस लिंक पे क्लिक करते ही आपको 80% का डिस्काउंट भी मिलेगा, और ऊपर से आप सर्विसेज में जा सकते हो, मैनेज होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस पे क्लिक करना। यहां पर आके जो सबसे बढ़िया प्लान है वो है बिजनेस प्लस एआई वाला, आप इसको बाय कर सकते हो। वैसे तो आप कोई भी प्लान बाय करोगे तो मैं आपको फ्री में दे दूंगा वो थीम, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप बिजनेस प्लस एआई वाला थीम लो, क्योंकि सॉरी जो होस्टिंग प्लान है इसको लो, क्योंकि इसमें आपको सीडीएन मिलता है। इससे आपके ब्लॉग की जो स्पीड है वो 25 टाइम्स बढ़ जाएगी। ठीक है, मैं 25% नहीं बोल रहा हूं, 25 गुना और स्पीड बढ़ जाएगी। तो अब चलो जल्दी से चूज प्लान पर क्लिक करते हैं और मैं आपको कूपन कोड ही बता देता हूं ताकि आपको होस्टिंग बाय करते टाइम मैक्सिमम डिस्काउंट मिल पाए। ओके, तो यहां पे आप देख सकते हो 4 साल का सिलेक्टेड है। आप चाहो तो उसे 1 साल कर सकते हो, 2 साल कर सकते हो, या फिर आप 4 साल ही रहने दे सकते हो। ठीक है, तो मैं 4 साल ही रहने दूंगा और यहां पर हैव ए कूपन कोड पे क्लिक करके यहां पर मैं कूपन कोड एंटर कर दूंगा होस्टिंग 10, फिर इसको अप्लाई करके हम यहां पर कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हो यहां पर आपको 10% का और डिस्काउंट यहां पे हो गया है। तो अब डिस्काउंट के बाद जो टोटल अमाउंट बनता है वो 10,144 रुपए, यानी कि साल के सिर्फ 2500 रुपए लग रहे हैं, है ना। काफी अफोर्डेबल यहां पर ये प्लान हो जाता है। तो अब आपको करना क्या है, कंटिन्यू पर क्लिक करो और एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी नेक्स्ट पेज पर आपको एंटर करना है। नया ईमेल आईडी इसलिए क्योंकि 4 साल बाद जब आपको रिन्यू करने का टाइम आएगा ना, तो आपको इसी प्राइस से आपका रिन्यूअल भी हो जाएगा। और अगर आप ऐसा भी करते हो, यानी कि लिंक पे क्लिक किया, फ्रेश ईमेल आईडी का यूज करके बाय कर लिया, तो बाय करने के बाद जो रेसिप्ट जनरेट होता है ना, उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिए गए ईमेल आईडी पर सेंड कर दोगे, तो अगले 4 घंटे के अंदर अंदर मैं आपको ये सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए प्रोवाइड करूंगा। ये 7 तो आपको मिलेंगे मिलेंगे, और साथ में जिस थीम की आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, वो भी मैं आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, और अगर आप पहली बार बाय कर रहे हो तो गाइज ये वाला वीडियो देख के आप बाय कर सकते हो। पूरा कंप्लीट ट्यूटोरियल बताया हुआ कैसे आपको बाय करना है, कैसे होस्टिंग सेटअप करना है, कैसे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, सब कुछ इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। और इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, और इस वीडियो को देखने के बाद आप फाइनली पहुंच जाओगे इस पेज पर जो कि हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। अब सबसे पहले यहां पर हम थीम इंस्टॉल करेंगे, लेकिन गाइस थीम इंस्टॉल करने से पहले आपको एक बेसिक सेटिंग करनी होती है ब्लॉग में, वो हमेशा करके चलना। सेटिंग्स पे क्लिक करो, जनरल पे चले जाओ, और यहां पर आपको अपने साइट का नाम लिखना है यहां पर। ठीक है, पहला तो सॉर्ट माय रिव्यू, और यहां पर आपका टाइम जोन सेलेक्ट कर लेना है कोलकाता। यहां पे आपको मिल जाएगा ये रहा। ठीक है, और इसको सेव कर लेना, क्योंकि ब्लॉग में और न्यूज वेबसाइट में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपना सही टाइम जोन सेलेक्ट करो, है ना। इससे आपके रैंकिंग इंडेक्सिंग में बहुत फायदा मिलेगा आपको। उसके बाद यहां पर जो होस्टिंगर आपको बाय डिफॉल्ट जो प्लगइन इंस्टॉल करके देता है ना होस्टिंगर वाला, उसमें आपको आना है, और ऊपर देखो ये टूल्स का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करो और एलएलएम
ऑप्टिमाइजेशन को ऑन कर दो। इससे आपकी जो वेबसाइट है वो चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी सब में शो होने लग जाएगा और वहां से भी आपको ट्रैफिक मिलेगा। अब आ जाओ अपीयरेंस में और थीम्स में चले जाओ। यहां आने के बाद आपको जो अनवांटेड थीम्स है सबको डिलीट कर दो। ये बेसिक स्टेप्स होते हैं जो कि आपको कोई भी थीम इंस्टॉल करने से पहले करना है। अब ऐड थीम पर क्लिक करो और अपलोड थीम पर क्लिक कर दो, चूज फाइल पर क्लिक करो और जो थीम आपको आज मैं बताने वाला हूं उसका नाम है जोसिया पर्सनल वर्डप्रेस ब्लॉग थीम। अब जिनके पास पहले से होस्टिंग है उनके लिए एक सॉल्यूशन है, वो ये है कि आप मुझसे 300 रुपीज में थीम बाय कर सकते हो। अगर आप शुरू के 5 जनों में आते हो तब तो आपको ये थीम 300 रुपीज में मिलेगा, लेकिन अगर उसके बाद आपका मेल आता है मेरे पास, मतलब आप 6, 7, 8, 9, 10 या फिर उसके बाद जहां तक जाता है नंबर, उन सभी को 450 रुपए में ये थीम मिलेगी। ठीक है, सिर्फ शुरू के 5 लोगों के लिए डिस्काउंट है, 300 रुपीज में आपको ये थीम मिल जाएगा। ओके, चलो अब इस थीम को आपको डायरेक्टली अपलोड नहीं करना है, जो मैं आपको दे रहा हूं उसको डायरेक्टली अपलोड नहीं करना है। इस पर राइट क्लिक करो और इसको एक्सट्रैक्ट पर क्लिक कर दो तो ये फोल्डर बन जाएगा नीचे। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको फर्क नजर आ जाएगा। ये एक जिप फाइल है और ये एक फोल्डर है। ठीक है, इस पर राइट क्लिक करके जो फाइल मैं आपको दूंगा जो वो एक जिप फाइल होगी इस तरह की, तो इस पर राइट क्लिक करके आपको एक्सट्रैक्ट करना है और ये फोल्डर आपको निकल जाएगा और इस फोल्डर को डबल क्लिक करके ओपन करना है और ऊपर जो फर्स्ट नंबर पर जोजिया 125 करके जो जिप फाइल है ना, इसको आपको अगेन ओपन कर देना है। ठीक है, इसको सेलेक्ट किया और ओपन पे क्लिक कर दो, तो इसको इंस्टॉल करना है। नहीं तो क्या होगा, अगर जो फाइल मैं आपको दूंगा उसको डायरेक्टली अगर आप इंस्टॉल पे क्लिक करोगे तो आपको एरर दे देगा। स्टाइल जो है ना .css वाली जो फाइल है वो मिसिंग है। ठीक है, इस तरीके से लिख जाएगा, तो वो आपको अवॉइड करना है। तो जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं उस तरीके से करना है। ओके, तो एक्टिवेट पे क्लिक कर दो, तो इस तरीके से सक्सेसफुली आपको जो थीम है वो एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली अपलोड मत करना, नहीं तो स्टाइल शीट .css मिसिंग बताएगा और आपको दोबारा फिर इसको शुरू से करना पड़ जाएगा। ओके, चलो अब हमने थीम इंस्टॉल कर दिया, तो चलो चेक कर लेते हैं हमारी वेबसाइट कैसे दिखती है। तो अभी आपकी वेबसाइट कुछ बेसिक सा एक लुक है इसका, है ना, अभी कुछ खास यहां पर फर्क नहीं पड़ा है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन्स। इस पर क्लिक करो और ये सारे प्लगइन्स को आपको इंस्टॉल करना है। तो एक साथ इंस्टॉल करेंगे, हम सबको चेक कर लिया। फर्स्ट सबसे ऊपर वाले चेकबॉक्स पे चेक करना है और सारे के सारे सिलेक्ट हो जाएंगे और बल्क एक्शन में जाओ और इंस्टॉल पर क्लिक करो और अप्लाई पर क्लिक कर दो। तो इससे क्या होगा, ये सारे जो प्लगइन्स है वो इंस्टॉल हो जाएंगे। ओके, अभी यहां पर आप देख सकते हो रिटर्न टू रिक्वायर्ड प्लगइन्स इंस्टॉलर। तो जब इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। तो इससे आप फिर से प्लगइन्स वाले पेज पर आ जाओगे और यहां पर आपको सबको एक्टिवेट करना है। तो अगेन सबको साथ में सेलेक्ट करके बल्क एक्शन में जाओ और एक्टिवेट पर क्लिक करके अप्लाई पर क्लिक कर दो। तो ये सारे एक्टिव भी हो चुके हैं। जब एक्टिव हो जाएंगे तो वापस डैशबोर्ड पे आ जाओ। अब यहां पर आपको अपीयरेंस में इंपोर्ट डेमो डाटा का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करो और यहां पर आपको जो डेमो अच्छा लगे आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मेरा जो फेवरेट है वो ये वाला है। ठीक है, ये डेमो 5 ये अच्छा लग रहा है क्योंकि यहां पर एक ऐड लगाने की जगह पहले से मिल रही है। आप चाहो तो ये वाला यूज कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, इनमें से जो भी आपको अच्छा लग रहा है आप यूज करते हो। सबकी चॉइस एक जैसी नहीं होती, बट मुझे ये इसलिए पसंद है पर्सनली क्योंकि सबसे ऊपर आप देख सकते हो ये एक ऐड लगा हुआ है, यहां पर एक ऐड प्लेसमेंट मिल जाता है और ये मेरे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है क्योंकि सबसे पहला इंप्रेशन तो वेबसाइट लोड होते ही मुझे मिल जाएगी। तो हाँ, एडसेंस में आपको अच्छी खासी मॉनेटरी वैल्यू इस वाले थीम से मिल सकती है। तो इंपोर्ट डेमो पे क्लिक करता हूं और अब इन तीनों को आपको चेक कर लेना है। ठीक है, चेक पे क्लिक करके फिर कंटिन्यू एंड इंपोर्ट पर क्लिक कर देना। तो सबसे पहले ये तीनों प्लगइन्स इंस्टॉल और एक्टिवेट होंगे और उसके बाद आपको वेबसाइट का इंपोर्ट शुरू हो जाएगा। अब देखो, मैं आपको सिर्फ डेमो इंपोर्ट करके नहीं दिखाने वाला हूं, मैं यहां पे जो भी डेमो कंटेंट आएगा उससे सिर्फ हमारे वेबसाइट का स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ना कि मैं पूरा वेबसाइट बना रहा हूं। मैं सारा डेमो डाटा डिलीट करने वाला हूं। ठीक है, बट आपको अपने वेबसाइट का स्ट्रक्चर चुटकियों में बना हुआ मिल जाएगा और कस्टमाइज कैसे करते हैं ये भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो बस इस वीडियो में आप बने रहो, इस वीडियो खत्म होते होते आपको कोई भी इश्यू रहेगा नहीं। ठीक है, तो हाँ, जैसे जैसे ये इंपोर्ट होता है मैं आपको जल्दी समझा देता हूं। अगर आप हमारे लिंक के थ्रू होस्टिंग बाय करते हो तब तो आपको ये प्रीम जो थीम है आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा, लेकिन अगर आपके पास पहले से होस्टिंग है तो आप मुझे डायरेक्टली ईमेल कर सकते हो। ईमेल आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, उस पर आपको मेल करना है कि आपको ये जोसिया थीम चाहिए और मैं आपको वो थीम मेल कर दूंगा और मैं आपको बता दूंगा कि आपको कितना पे करना है। यूपीआई आईडी दे दूंगा और आप उस पर 300 रुपीज पे कर देना। और अगर आप शुरू के
5 जनों में आते हो तब तो आपके लिए 300 है, लेकिन अगर उसके बाद है तो आपके लिए 450 रहेगा। ओके, तो चलो जल्दी से हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं कि हमारी साइट किस तरीके से दिखता है। तो आप देख सकते हो ये है हमारी साइट। ओके, तो पूरा डेमो कंटेंट यहां पर आ गया है, ये हमारा एड प्लेसमेंट करने की जगह है। तो चलो अब हम इस डेमो को डिलीट करेंगे। यहां पे चलते हैं पोस्ट में, ऑल पोस्ट में चलेंगे, क्योंकि ये जो भी हम देख रहे हैं ना ये सारे पोस्ट है, सारे ब्लॉग पोस्ट है, इसको हम डिलीट करेंगे। तो यहाँ पे आ जाते हैं, ये सारे हमारे ब्लॉग पोस्ट है, सेलेक्ट कर लिया, बल्क एक्शन, मूव टू ट्रैश और अप्लाई, और ये हमारा हो जाएगा डिलीट, और ये लास्ट वाला इसको भी हम डिलीट कर देंगे। ओके, तो अब सारे ब्लॉग पोस्ट हमारे ट्रैश में है, और इसको रिफ्रेश करके देखो खाली मिलेगी आपको साइट। डन। अब यहां पर जो मेन्यू है, मेन्यू में अगर आप देखोगे तो अनवांटेड आइटम्स आपको यहां पर भी देखने को मिलेगा। जैसे मैं डेमो में डेमो 3 पे क्लिक कर देता हूं, ठीक है, तो क्या होगा, ये दूसरे साइट पर आ गया। आप इसका यूआरएल देखो, sortmyreview.com नहीं है ये, है ना, ये दूसरे साइट पे आ जाएगा। तो ये अनवांटेड चीज हमारे वेबसाइट है। मेरे डोमेन क्या है, sortmyreview.com, और इसमें डेमो 3 पे क्लिक कर रहा तो क्या हो रहा है, दूसरे वेबसाइट पर आ रहा है। तो ये मुझे नहीं चाहिए, तो ये सारा वेस्टेज है, इसको हमें रिमूव करना पड़ेगा। तो उसके लिए अपीयरेंस में जाएंगे, मेन्यूज में चले जाएंगे, और यहां पर ऊपर से आपको फुटर मेन्यू की जगह प्राइमरी मेन्यू सेलेक्ट कर देना है, और इसको सेलेक्ट कर लो। प्राइमरी मेन्यू यहां पर आ जाएगा, देखो आपको यहां पर डेमो 1, डेमो 2, डेमो 3 सारे अवेलेबल है। तो यहां पर ऊपर आपको बल्क सेलेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करो और इन सबको एक एक करके सेलेक्ट करना शुरू कर दो। अब रिमूव सेलेक्टेड आइटम्स पर क्लिक करके इन सबको हम रिमूव कर देंगे। तो ये सारे रिमूव हो गए। अब यहां पर हेडर सेकेंडरी मेन्यू हटाओ, और यहां पर क्लिक कर दो प्राइमरी मेन्यू पर, और इसको सेव कर लो। देखो अभी क्या है ना, मेन्यू में कोई भी आइटम नहीं है, ठीक है, इसको रिफ्रेश करो, यहां से हट जाएंगे, ये सारे हट गए यहां से। ओके, अब हमें मेन्यू फिर से बनाना पड़ेगा, क्योंकि मेन्यू तो होना ही है। तो इसीलिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे मेन्यूज के लिए कुछ आइटम्स को क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्रिएट करने के लिए हम जाएंगे पोस्ट में, और कैटेगरीज पर क्लिक करेंगे। अब देखो यहाँ पे कैटेगरीज भी बनी हुई है, हमें कैटेगरीज नहीं चाहिए, हम इसको डिलीट करेंगे। एक डिलीट नहीं होगा, अनकैटेगराइज्ड वाला। तो इस पे हम क्विक एडिट करेंगे, और इसका नाम यहां से चेंज कर लेंगे। जैसे कि मैं यहां पर रखूंगा फ्रीलांसिंग, नीचे स्लग में भी इसी को पेस्ट कर लेना, स्लग मतलब होता है आपका यूआरएल, ठीक है, और अपडेट कैटेगरी पे क्लिक कर देंगे। अब यहां पर हम बाकी की कैटेगरीज क्रिएट करेंगे। जैसे एक हो गया वर्डप्रेस, दूसरा हो जाएगा यहां पर कोर्सेस, तीसरा हम रख लेंगे एसईओ, चौथा यहाँ पे हो जाएगा एफिलिएट। डन। तो हमने यहां पर 5 कैटेगरीज क्रिएट कर लिए। अब हमें कुछ पेजेस भी चाहिए, तो पेजेस में जाएंगे, ऑल पेजेस पे क्लिक करेंगे। यहां पर आते ही आप देख सकते हो ब्लॉग पेज है, कॉन्टैक्ट है, होम पेज को एडिट करना पड़ेगा, क्योंकि होम पेज का नाम कभी होम पेज नहीं होता है, सिर्फ होम रखना होता है हमें, ठीक है। और यहाँ पे स्लग में होम पेज दे रखा है, तो इसको हटा के हमारे डोमेन नेम यहाँ पर सेट करना पड़ेगा। तब जब भी कोई होम पे क्लिक करेगा हमारे मेन डोमेन के होम पेज पर आना चाहिए, तो इसलिए हमने इसको सेट कर दिया। ओके, प्राइवेसी पॉलिसी यहां पर 2-2 बने हुए, 3-3 बने हुए, इसको डिलीट कर दो। ड्राफ्ट में जो भी है उन सबको डिलीट कर दो, ये भी ड्राफ्ट में, इसको भी डिलीट कर दो। तो एक प्राइवेसी पॉलिसी पेज है हमारे लिए यहाँ पे। अब हमें चाहिए अबाउट अस, डिस्क्लेमर और टर्म्स एंड कंडीशंस। तो ऐड पेज पे क्लिक करो, और अबाउट अस पेज क्रिएट करेंगे। अब इसमें कंटेंट कैसे आएगा ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप चैट जीपीटी से लिखवा सकते हो, और अपने बारे में लिखना है, ठीक है। तो मैं तो अभी सिर्फ पेज बनाकर छोड़ने वाला हूं। और ऐड पेज, डिस्क्लेमर भी आप चैट जीपीटी से बनवा सकते हो, नहीं तो गूगल पे बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे जो कि आपको डिस्क्लेमर पेज बनाकर देते हैं। और तीसरा बनाएंगे टर्म्स एंड कंडीशंस। ओके, सो सारे पेजेस हमने बना दिए। अब हम फिर से आएंगे अपीयरेंस में और मेन्यूज में, और जहां पर हमने मेन्यू को छोड़ा था प्राइमरी मेन्यू, इसको अब हम फिल करेंगे। तो कैटेगरीज में चलते हैं, यहाँ पर लेफ्ट साइड में व्यू ऑल पर क्लिक करो, सारे कैटेगरीज यहां सेलेक्ट कर लो, और ऐड टू मेन्यू पर क्लिक कर दो, ये सारे ऐड हो गए। अब पेजेस में आ जाओ, जो जरूरी पेजेस है, हमारा होम पेज होना चाहिए, यहाँ पर होम, कॉन्टैक्ट और अबाउट अस।
इसको भी ऐड कर लो। और होम पेज होना चाहिए सबसे ऊपर, कॉन्टैक्ट अबाउट अस कॉन्टैक्ट सबसे नीचे, प्राइमरी मेन्यू सेलेक्टेड है, सेव मेन्यू, और अब इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो ये सारा हमारा मेन्यू बनकर रेडी हो चुका, बिल्कुल क्लीन है अब। लेकिन नीचे आ जाओ, ये देखो मेन्यू फुटर मेन्यू जो है बिल्कुल बिखरा हुआ पड़ा हुआ, उसको ठीक करना पड़ेगा। तो उसके लिए अब आप यहां पर प्राइमरी मेन्यू पे क्लिक करो, नीचे से फुटर मेन्यू सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट पे क्लिक कर दो, ये फुटर मेन्यू आ गया। यहां पे बल्क सेलेक्ट पे क्लिक करो, जो है उन सबको डिलीट कर दो। ठीक है, सब डिलीट हो चुके हैं। अब हम यहां पर ऐड करेंगे डिस्क्लेमर, टर्म्स एंड कंडीशंस और प्राइवेसी पॉलिसी, और ऐड टू मेन्यू, और यहां से फुटर मेन्यू सेलेक्ट कर लो और सेव मेन्यू पर क्लिक कर दो। ये सेव हो गया, इसको रिफ्रेश करते हैं। तो अभी आप देख सकते हो फुटर मेन्यू में बिल्कुल सिर्फ 3 पेज ही यहां पर है, बाकी सारे पेजेस हमने यहां पर डाल दिए। ठीक है, तो जब गूगल आपके साइट पर आएगा तो उसे पता चल जाएगा कि ओके ये एक ब्लॉग है और इनमें सारे पेजेस अवेलेबल है, और एडसेंस अप्रूवल के टाइम पर भी वो सारे पेजेस को होम पेज से ही चेक कर पाएगा कि ओके कौन कौन से पेजेस यहां पर अवेलेबल है। अब ये सारा काम तो हो गया, अब आती है बात कि हम यहां पर एक ब्लॉग पोस्ट कैसे करेंगे। ठीक है, और जब करेंगे तो यहां पर किस तरह का डिस्प्ले हमें नजर आएगा। ओके, तो उसके लिए चलते पोस्ट में, ऐड पोस्ट, हमारा टाइटल रहेगा, यहां पर मैंने इसको ऑलरेडी एक ब्लॉग पोस्ट लिख के रखा हुआ है, ये हाउ टू स्टार्ट लर्निंग वर्डप्रेस एज ए बिगिनर स्टेप बाय स्टेप गाइड। और यहां पे हमारा पूरा कंटेंट है जो कि मैंने चैट जीपीटी से लिखवाया हुआ है, इसको पूरा कॉपी कर लेंगे, ये कंटेंट पेस्ट कर दिया। और पोस्ट में चलते हैं, सेट फीचर्ड इमेज, अपलोड फाइल्स में कोई भी एक इमेज यहां पर अपलोड कर दूंगा अभी, सेट फीचर्ड इमेज। अब हम इसका ऑल्ट एट्रीब्यूट सेट कर देंगे, ये ऑल्ट एट्रीब्यूट, और ये कभी भी ऑल्ट एट्रीब्यूट लगाना नहीं भूलना है आपको, क्योंकि अगर कभी मान लो किसी का भी इंटरनेट स्लो हुआ, कभी भी किसी का भी इंटरनेट स्लो हो सकता है, वहां पर इमेज भले ही नहीं दिखे, उसको टेक्स्ट दिखना चाहिए। तो पब्लिश पे क्लिक कर देते हैं और डन। अब हम अपने वेबसाइट को रिफ्रेश करके देखते हैं, तो आप देख सकते हो ये आ गया है हमारा पहला ब्लॉग पोस्ट यहां पर। अब इसी फॉर्मेट, जैसे हमने पहले फॉर्मेट देखा था ना, उसी फॉर्मेट में आपका जो ये सारे ब्लॉग पोस्ट है वो इसी तरीके से दिखेंगे, जैसे जैसे आप नए नए ब्लॉग पोस्ट डालते चले जाओगे। अब यहां पर हमने कैटेगरी सेट नहीं की थी, तो कैटेगरीज आपको यहां सेट करना है, फ्रीलांसिंग हटाकर हमने वर्डप्रेस का रखना है और इसको सेव कर लो। ठीक है, अब देखो ये फ्रीलांसिंग कैटेगरी में बाय डिफॉल्ट आ गया था, मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, देखो वर्डप्रेस की कैटेगरी में चला गया। ठीक है, और इसको ओपन करेंगे हम, तो आपका ब्लॉग पोस्ट कुछ इस तरीके से दिखेगा, बहुत ही बढ़िया, एक अच्छा खासा सेक्शन बना के एक बहुत ही अच्छा ब्लॉग पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और इसको शेयर करने के लिए दुनिया भर के ऑप्शन दे रखे हैं, और लीव ए कमेंट पे क्लिक करके एक अच्छा सा कमेंट बॉक्स भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो गाइज इस तरीके से आपको अपना ब्लॉग सेटअप करना है, पूरा कस्टमाइजेशन मैंने आपको बता दिया है। अब कस्टमाइजेशन के लिए आपको और भी, साइट में कलर्स है, बहुत सारी चीजें हैं, फॉन्ट है, बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं, उन सबको चेंज करने की जगह बता देता हूं। अपीयरेंस में चलते हैं, यहाँ पे कस्टमाइज, सिर्फ यही एक लोकेशन है जहां से हर चीज चेंज होगी, मेनली ये दोनों चीजें, जोसिया थीम सेटिंग्स और जोसिया कलर सेटिंग, ये दो ऑप्शंस आप प्रैक्टिस कर लेना, सारा काम हो जाएगा। ठीक है, जनरल सेटिंग्स में जाओ, विड्थ हाइट हर चीज आप यहां सेट कर सकते हो, कलर्स आप यहां सेट कर सकते हो, पेज सेटिंग्स अलग अलग आप यहां सेट कर सकते हो, क्रॉप्ड, फुल विड्थ, लैंडस्केप, हर चीज आप यहां से सेट कर सकते हो। ठीक है, तो चलो अब यहां पर कस्टमाइजेशन के बारे में हमने पूरी बात कर ली। अब इसको जब आप मोनेटाइज करोगे तो एक बात याद रखना, 30 ब्लॉग पोस्ट, 30 ब्लॉग पोस्ट लिखना है। ठीक है, और ये वाला वीडियो आपको देखना है। ठीक है, अगर आपने ये 2-3 काम सही तरीके से कर लिया ना, तो एडसेंस अप्रूवल तो आपको एक ही दिन में मिल जाएगा, जैसे ही जब भी आप अप्लाई करोगे। ठीक है, आपको अप्लाई कब करना है, जब आपके 30 आर्टिकल्स आप लिखोगे, प्रॉपरली लिखोगे, हर कैटेगरी में 4 से लेकर 5 आर्टिकल्स होंगे, तभी अप्लाई करना है, क्योंकि पहले जैसा आसान अब नहीं रहा है। ओके, तो गाइज मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, फिर भी आपको कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि इससे हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। बाकी अगर आपको ये थीम चाहिए तो मैंने आपको बता दिया, सिंपली मुझे मेल करो, 300 रुपीज में शुरू के 5 लोगों को मिल जाएगा, और उसके बाद वाले सभी को 450 रुपीज है। और अगर आप हमारे लिंक के थ्रू होस्टिंग बाय करते हो, और होस्टिंग बाय करने के बाद हमें उसका स्क्रीनशॉट लेकर, जो रेसिप्ट है उसका स्क्रीनशॉट लेकर सेंड कर दोगे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिए गए ईमेल आईडी पर, तो मैं आपको 4 घंटे के अंदर अंदर ये सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स प्रोवाइड करूंगा, साथ में सोसिया थीम भी। ठीक है, बस आपको मेल में लिखना है
कि आपको जोसिया थीम चाहिए। अगर आप नहीं लिखते हो तो मेरे साथ भी, क्योंकि मेरे हर वीडियो में मैं आपको ये बात बोलता हूं कि अगर आप हमारे लिंक के थ्रू बाय करते हो तो आपको ये सब चीजें मिलेंगी। तो जो लोग ये जोसिया वाला वीडियो देखेंगे उनके लिए जोसिया एक्स्ट्रा है। ओके, तो गाइज आज वीडियो से इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस जिनके अंदर मैंने आपको बताया कैसे आप अपने घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। तो गाइस आपको इन दोनों वीडियोस को एक बार जरूर देखना चाहिए। भाई गाइस अगर आपको अभी तक ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।